बहुत समय पहले यमुना नदी का जल निर्मल और स्वच्छ था। सूरज की किरणें जब इसकी सतह पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता जैसे कोई सोने की चादर बिछा दी गई हो। इसके तटों पर ऋषि मुनि तपस्या करते, ग्वाल बाल अपनी गायें चराते और भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर बंसी की धुन से इसे संगीतमय बना देते। कमल के फूल इसकी सतह पर झूमते, हंस और बगुले इसके निर्मल जल में तैरते। यह नदी न केवल जल का स्रोत थी, बल्कि आस्था, प्रेम और जीवन का प्रतीक भी थी। स्वर्ण युग, जब यमुना थी जीवनदायिनी। वैदिक काल में यमुना के तटों पर हवन कुंड जलते थे, मंत्रों का उच्चारण गूंजता था। मथुरा और वृंदावन में भक्तजन इसके पवित्र जल से स्नान कर आत्मशुद्धि करते। मौर्य और गुप्त काल में इसके जल से खेतों की सिंचाई होती थी और व्यापारिक मार्ग इसके प्रवाह के सहारे फलते फूलते थे। मुगल काल में शाहजहां ने इसी नदी के किनारे अपनी प्रिय बेगम की याद में ताजमहल बनवाया, जिसकी छवि इसके जल में आया लगती थी। अंधकार युग, जब यमुना रोने लगी। ब्रिटिश शासन के आते ही शहरों का विस्तार होने लगा। यमुना के किनारे औद्योगिकरण बढ़ा और इसके जल में धीरे धीरे जहर घुलने लगा। 19वीं सदी में जब पहली फैक्ट्रियां लगीं, तब यमुना की लहरों में हल्का सा धुआं समाने लगा। 20वीं सदी के आते आते इसकी जलधारा में गंदगी का प्रवाह बढ़ गया। 1960 के दशक में दिल्ली, मथुरा और आगरा जैसे शहरों की बढ़ती आबादी ने यमुना को नाले में बदल दिया। फैक्ट्रियों का कचरा, शहर का गंदा पानी और प्लास्टिक कचरा इस नदी को धीरे धीरे मारने लगे। 1980 तक आते आते यह काली पड़ने लगी और 2000 के बाद वैज्ञानिकों ने इसे मृत नदी घोषित कर दिया। यमुना की करुण पुकार। अब यमुना का पानी बदबूदार और जहरीला हो चुका था। जाग से अकी हुई सतह इस बात का संकेत थी कि यह नदी अपने ही जल में घुट रही थी। पुराने समय के मछुआरे अब खाली जाल लेकर लौटते, किसान इसकी सिंचाई के जल से डरने लगे और श्रद्धालु भी इस नदी में स्नान करने से कतराने लगे। एक बूढ़े मछुआरे राघव, जो कभी इसके किनारे अपनी किश्ती से मछली पकड़ते थे, अब उदास होकर इसकी दशा देखते। उनकी छोटी पोती मीरा एक दिन उनके पास आई और बोली, दादा, क्या यमुना फिर से साफ हो सकती है? राघव ने निराशा से सिर हिलाया। अगर लोग इसे फिर से अपनाएं तो शायद यह बच सकती है, लेकिन अब कोई इसे सुनता ही नहीं। जागृति, जब लोगों ने यमुना की पुकार सुनी, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे सफाई करनी शुरू की। धीरे धीरे गांव के लोग भी साथ जुड़ने लगे। सोशल मीडिया और पर्यावरणविदों की मदद से यह अभियान शहरों तक फैलने लगा। सरकारें जागीं, नए नियम बने और धीरे धीरे यमुना की धारा में फिर से बदलाव आने लगा। भविष्य, जब यमुना फिर मुस्कुराएगी। अब वर्षों बाद यमुना की लहरों में एक नई चमक है। वह अभी पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हुई है, लेकिन जीवन लौटने लगा है। कमल फिर से खिलने लगे हैं और मछलियां अपनी खोई हुई दुनिया में वापस आ रही है। एक दिन मीरा और उसके साथी यमुना किनारे खड़े होकर उसके लहरों को देख रहे थे। पानी पहले से ज्यादा साफ था और चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। राघव, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, मुस्कुराते हुए बोले, यमुना की पुकार सुनी गई। बच्ची, अगर हम इसे बचाते रहें तो एक दिन यह फिर से वैसे ही निर्मल बहने लगेगी जैसे श्री कृष्ण के समय में बहा करती थी। और तब यमुना की लहरों ने जैसे मंद मंद हंसते हुए उनके वचन को स्वीकार कर लिया। सीख, अगर हम सच में चाहते हैं कि यमुना फिर से स्वच्छ और पवित्र हो, तो हमें इसे केवल एक नदी नहीं, बल्कि अपनी धरोहर मानकर इसकी रक्षा करनी होगी। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर हम अब भी नहीं जागे, तो एक दिन यमुना केवल किताबों और कहानियों में ही बची रह जाएगी। यमुना को बचाए, जीवन को बचाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? धिक्कार है हम पर।